हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप सबको ये बोलूँगी कि प्लीज़ मेरे बैकग्राउंड को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे लाइट थोड़ा कम है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको तो समझ आ गया होगा कि ये आंसर राइटिंग से रिलेटेड वीडियो है। मैंने लास्ट में जो वीडियो डाली थी उस आंसर राइटिंग से रिलेटेड, उसमें बहुत सारे रिस्पॉन्स आए थे एंड आप लोगों ने कहा था कि मैं इसे कंटिन्यू करूँ कि कैसे लिखना है बेसिक्स से बताने के लिए। तो मैंने पिछले वीडियो में शॉर्ट आंसर्स बताए थे, तो आज मैं आपको एक लॉन्ग आंसर का डेमो दिखाऊंगी कि मैंने कैसे लिखा था आंसर टेस्ट में। तो आपको थोड़ा और आइडिया होगा कि लॉन्ग आंसर को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैं ये बोलूंगी कि आपको जो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है उसको पहले तो आप डिसाइड कीजिए कि दोनों क्वेश्चन में से, जैसे दो ऑप्शन रहते हैं, आपको दोनों में से कौन सा अच्छे से आता है और कौन सा आप अटेम्प्ट ले सकते हैं अच्छे से, है ना। तो आपको सबसे पहले तो पॉइंट में आपको ये डिसाइड करना है। सेकंड थिंग इज कि आपको क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है और एंड उसमें जो जो कीवर्ड्स है उसको हाईलाइट करना है या फिर आप उसे अंडरलाइन कर सकते हैं। एंड आप मेक श्योर कीजिए कि आप अपने आंसर में सारे कीवर्ड्स को मेंशन कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, मैंने मॉडर्न आर्ट का क्वेश्चन अटेम्प्ट लिया था। तो मॉडर्न आर्ट में सबसे पहले मैं क्वेश्चन रीड करूंगी और बताऊंगी कि क्या क्या कीवर्ड्स आपको कैसे कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि सिग्निफिकेंस, आपको यहाँ पे पूछा है कि सिग्निफिकेंस ऑफ मॉडर्न आर्ट, है ना। देन ये पहला हो गया। देन नेक्स्ट इज इम्पैक्ट, आपको सेकंड में इम्पैक्ट बताना है कि बिहार कल्चरल एंड आर्किटेक्चर हेरिटेज में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। देन नेक्स्ट डिस्कस द की आर्टिस्टिक फीचर्स, देन नोटेबल एग्जांपल्स एंड लीगेसी ऑफ मॉडर्न आर्ट इन शेपिंग द कल्चरल लैंडस्केप ऑफ बिहार। तो ये सारा कुछ आपको इसमें बताना है ना। आपको मेन पूछा गया है कि सिग्निफिकेंस और इम्पैक्ट बताना है एंड साथ ही साथ आपको उसी में आर्टिस्टिक फीचर्स एंड एग्जांपल्स ये सब कुछ इंक्लूड करना है। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को मैंने कैसे लिखा था, है ना। तो सबसे पहले मैंने एक कोट लिखा। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड आप इसे भी अपने आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे मॉडर्न आर्ट एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन दैट ट्रांसेंड्स टाइम stands as a testimony to the great cultural heritage of ancient India। एंड साथ ही साथ अगर आप कोट लिख रहे हैं तो आपको वो कोट किसने कहा है आपको वो भी इंक्लूड करना है याद से, है ना, वो इम्पोर्टेंट है। तो ये आरसी मजूमदार ने लिखा था, तो ये मैं ऐसे करके कोट मैंने मेंशन कर दिया ना। अब इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। उसके बाद मैंने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया। तो मैंने लिखा है मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर दैट बिगैन एज अ लॉन्ग ड्रॉन मूवमेंट इन द गैंजेटिक प्लेन्स इमर्ज्ड एज द फर्स्ट साइट आफ्टर द फॉल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, उसको अंडरलाइन किया। जैसे कि मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो क्वेश्चन में पूछा गया है, देन गैंजेटिक प्लेन्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देन फर्स्ट साइट आफ्टर द फॉल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको मैंने अंडरलाइन किया। है ना। नेक्स्ट मैं मॉडर्न के बारे में बताऊंगी। द परमानेंट आर्ट एंड आर्किटेक्चर बिगैन ओनली ड्यूरिंग द मॉडर्न रूल। साथ ही साथ मैंने मॉडर्न का टाइम पीरियड भी लिख दिया, 322 टू 185 BC। एविडेंसेस, अब इसमें क्या कहाँ से हमें पता चला है कि मॉडर्न आर्ट में क्या क्या है। तो एविडेंस बहुत सारे मिला है, जैसे अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, इसमें मेंशन किया गया है। देन मेगास्थीन्स, जो मेगास्थीन्स की जो बुक है इंडिका, उसमें। देन अशोका के बहुत सारे एडिक्ट्स है, उसमें भी, उससे भी हमें मॉडर्न एम्पायर के बारे में पता चलता है। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन हो गया शॉर्ट, ज्यादा नहीं, 5 से 6 लाइन में आप इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं ना। नेक्स्ट मैंने फीचर्स, जैसे कि मैंने क्वेश्चन बताए, फीचर्स मैंने हाईलाइट किया था कि फीचर्स एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो फिर मैंने फीचर्स दिखाया है ना। फीचर से मैंने लिख लिया इंडिजिनस इन ओरिजिन, देन अर्लियर ट्रेडिशन स्टार्ट होता है। इसमें सिंगल डायमेंशन, स्टोन्स ऑफ सिंगल डायमेंशन यूज हुआ था। देन एक्यूमिनेट इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा देखा गया एंड साथ ही साथ मैंने एक मॉडर्न एम्पायर का मैप बना दिया है ताकि पता चले, एंड उसका टाइम पीरियड भी यहाँ लिखा है ताकि एग्जामिनर को पता चले कि हाँ मॉडर्न एम्पायर इस टाइम इस एरिया में स्प्रेड था, है ना। उसके बाद मैंने टाइप्स लिखा है ना, टाइप्स ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो मैंने इसे कोर्ट आर्ट और पॉपुलर आर्ट में डिवाइड कर दिया है एंड मैंने इसे एक फ्लो चार्ट में शो कर दिया है, तो ये सारा आप देख सकते हैं। देन नेक्स्ट, उसके बाद मैंने ये सारे पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया। जैसे कि कोर्ट आर्ट में चलते हैं, तो सबसे पहले विहारास और केव्स, इसको मैंने विहारास होता क्या, ये किस पर्पज से बनाया गया था वो मैंने मेंशन किया है। देन मैंने ये दोनों केव्स का डायग्राम दिखा दिया है ना, फिगर बना दिया है कि बराबर केव्स हैं, ताकि एन एग्जाम्पल्स क्वेश्चन में आप देखे तो एग्जाम्पल्स भी बोला गया था, तो मैंने एग्जाम्पल लिख दिया ना बिहार से रिलेटेड, क्योंकि बिहार से के पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद फिर मैंने पैलेसेस में भी सेम किया है। पैलेसेस बारे में दिखाया है कि ये एक इंपॉर्टेंट है कि मेगासिन्स डिस्क्राइब पैलेसेस एज द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड, ये मैंने दिखा दिया। देन मैंने इसको शॉर्ट में एग्जांपल दिखा दिया, जैसे कि बिहार में बहुत फेमस है, जैसे आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य का, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य का पैलेस जो कुम्हरार पटना के पास है। उसमें 80 पिलर्ड हॉल को भी मैंने मेंशन किया और 80 पिलर्ड हॉल का मैंने एक डायग्राम बना दिया कि 80 पिलर्ड हॉल कैसा था। इसका एक जस्ट रफ स्केच आपको बनाना है, एकदम परफेक्ट डायग्राम भी नहीं बनाना है।
नेक्स्ट मैंने पिलर्स के लिए भी सेम वैसे ही किया, उसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा दिया उसके बारे में। देन एग्जांपल्स, एग्जांपल्स के लिए मैंने यहाँ पे मैप यूज किया है बिहार में कौन कौन से अशोकन पिलर्स, जैसे कि लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, वैशाली, लौरिया, अरेराज, ये सब है ना, तो ये सब मैंने लिख दिया। देन स्तूपास, स्तूपास के लिए मैंने सेम ये डायग्राम यूज किया है स्तूपा का स्ट्रक्चर दिखाने के लिए। उसमें सारे जो पॉइंट्स है वो मैंने वहीं पे मेंशन कर दिया कि स्तूपा में क्या क्या होता है। देन साथ ही साथ मैंने एग्जाम्पल भी लिख दिया ना, कि सांची स्तूपा, केसरिया स्तूपा, ऐसे तो बिहार के पर्सपेक्टिव से पूछा था, बट बिहार में अभी मैंने केसरिया स्तूपा का सिर्फ एग्जाम्पल दिया है। देन उस इतना एक्सप्लेन करने के बाद आते हैं पॉपुलर आर्ट में। फिर पॉपुलर आर्ट का भी मैंने सेम वैसे ही किया है कि पॉटरीज को एक्सप्लेन किया है। देन और भी जितने पॉइंट्स आप लिखेंगे वो सबको आप थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देना है ना। तो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखना है अगर आप मॉडर्न आर्ट लिख रहे हैं तो। उसके बाद फिर मैंने इसको यहाँ पे एंड कर दिया। आप चाहे तो एक दो पॉइंट और एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग और अपने पेजेस के अकॉर्डिंग, है ना, आपको कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं लिखना है और कम भी नहीं लिखना है। उसके बाद सिग्निफिकेंस, ये एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड था जो सिग्निफिकेंस पूछा गया था क्वेश्चन में, तो मैंने सिग्निफिकेंस लिखा है। डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, देन पॉलिश्ड पिलर्स, फिर सोर्स ऑफ स्टडी एंड इन्फॉर्मेशन, है ना। आप यहाँ पे आप स्कल्पचर के बारे में भी ऐड कर सकते हैं, ये मैंने नहीं लिखा था, सिग्निफिकेंस में नहीं है ये पॉपुलर आर्ट का टॉपिक है ना, तो आपको वहां मेंशन करना है। फिर इम्पैक्ट, ये क्वेश्चन का कीवर्ड है कि इम्पैक्ट ऑन बिहार कल्चरल हेरिटेज, तो ये मैंने है सब हेडिंग दिया। आपको ये भी इंपॉर्टेंट है ये कि ध्यान रखना कि आप जो जो क्वेश्चन में जो डिमांड है क्वेश्चन का, वो आप सब हेडिंग में डाल देंगे तो वो एग्जामिनर को इजी होगा चेक करने में, कि एग्जामिनर को पता चलेगा कि हाँ आपने सारे सब हेडिंग्स को अच्छे से कवर किया। तो ऐसे ही मैंने इम्पैक्ट दिखा बिहार कल्चर हेरिटेज का सारा पॉइंट आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। देन एट लास्ट मैंने कंक्लूजन लिख के इसको एंड कर दिया। मैंने कंक्लूजन भी एक हिस्टोरियन का जो कोट है उससे एंड किया है कि इट वॉज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस दैट हिस्टोरियंस लाइक रोमिला थापर, ये बहुत फेमस है आपको पता होगा, कंसिडर द एंशियंट हिस्ट्री ऑफ बिहार एज द हिस्ट्री ऑफ मॉरियंस। तो ये आंसर ऐसे मैंने एंड किया। एंड इसमें मुझे 19 मार्क्स मिले हैं, एवरेज 19-20 मार्क्स मिल जाता है सबको अगर आप अच्छे आंसर कंस्ट्रक्ट करते एक फ्रेम कर लेते हैं तो। आई होप इससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि कैसे आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन स्पेशली कैसे फ्रेम करना है। एंड अगर आपको और आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं अपने और भी आंसर्स आप सबके साथ शेयर करूंगी।